बच्चों, आज क्लास 8 का सोशल साइंस यह पढ़ाया हुआ फिर से दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। हमारा अतीत भाग 3 है और इसमें बोर्ड पर पढ़ाए थे। आज इसको गाइड से देखकर बता रहे हैं। प्रारंभिक कथन यानी कैसे, कब और कहाँ क्या हुआ था उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और 1817 में स्कॉटलैंड वेब अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश का भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी तथा इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और तथा ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था तथा यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जाति बंधन तथा अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन तथा मध्यकालीन आधुनिक के काल में बांटकर यानी 3 काल में बांटा। प्राचीन काल या मध्यकालीन और यानी आधुनिक काल में बांटकर देखकर तथा पश्चिम में आधुनिक के काल को विज्ञान, तर्क तथा लोकतंत्र, मुक्ति तथा समानता तथा जैसे आधुनिकता के तहत ताकतों को विकास का युग माना जाता है तथा अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं तथा अंग्रेजों ने भारत को जीता तथा स्थानीय नवाबों और तथा राज्यों को दबाकर अपना शासन स्थापित किया तथा अर्थव्यवस्था तथा समाज पर नियंत्रण तथा स्थापित किया। अपने सारी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया था। अंग्रेजों भारत द्वारा तैयार किए गए एक सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार के एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों तथा पत्रों तथा संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए तथा अभिकल यानी अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थानों भी बनाए गए तथा अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश का अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए तथा उसकी सही ढंग से जानना जरूरी होता है। जनगणना के जरिए तथा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति तथा इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी तथा इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक तथा सर्वेक्षण, पुरातात्विक तथा सर्वेक्षण तथा मानव शास्त्रीकरण सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि के कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। फिर से याद करें तथा सही और गलत तथा जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा। यह सही था। सरकारी दस्तावेज हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। यह गलत है। यह क्या है? गलत है। अंग्रेजों को लगता था कि सही शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी सही है। इसका भी सही है। दूसरा प्रश्न है, यानी जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से कालखंडों में बांटा उसमें से क्या समस्या थी। तो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहासों को हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई आधार पर 3 कालखंडों में विभाजित किया था। इसका वर्णन उसे 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में किया था। यानी मिल द्वारा किया गया यह उपरोक्त विभाजन की पूरी तरह से औपनिवेशिक सोच का प्रतीक था। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं तथा इतिहास की उनकी समझदारी यह थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले तथा यहाँ हिंदू तथा मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल तथा धार्मिक, जातिवादी बंधनों तथा अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। उसकी मान्यता था कि अंग्रेजों की मदद के बिना ही तथा हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की उपरोक्त धारणाओं में अंग्रेजी शासन प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक हुआ। अंग्रेजी शासन से पहले तथा सारा संसार अंधकार का दौर था तथा क्या इस तरह के इतिहास से विभाजन का धारणा की स्वीकार किया जा सकता है? ये शायद या बिल्कुल नहीं। या इसका कुछ मंतव्य बहुत बड़ा गलत है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा था? अंग्रेजों शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्डों तथा इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि तथा चीज़ों को लिखा है बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो उनके लिए हर निर्देश तथा हर योजना तथा यानी नीतिगत फैसले तथा सहमति जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। अंग्रेजों ने अनुसार जो हम दस्तावेजों तथा पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी था। इसके लिए निम्नलिखित उनके तरीकों से अपनाए जा सकते हैं तथा जो इस प्रकार है।
उन्होंने सभी शासकीय शासन तथा अभिलेखों कक्ष बनवाए दिए तथा तहसील के दफ्तर तथा कलेक्टरों को कमिश्नरों के दफ्तर में प्रांतीय तथा सचिवालय कचहरी सबके लिए रिकॉर्ड रूप में होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए तथा अभिलेखारों के तथा संग्रहालय जैसे संसाधन भी बनाए गए। और 10वीं शताब्दी के आरंभ में सरकारी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनवाई गई, जिससे यानी खुशनवीसी कहा जा सकता था। अगला प्रश्न है इतिहास पुराने अभिलेख अखबारों में जो जानकारी जुटाते हैं वहाँ पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध के सरकार यानी जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो पुलिस के दस्तावेज सरकार के अधीन होते थे, जिससे सरकारी तथा इच्छा से तैयार किए गए, परंतु अखबारों में यानी विषय में था तथा ऐसा नहीं होता था। पुलिस के दस्तावेजों की अपेक्षा अखबारों में जानकारी ज़्यादा तर्क संगति होती थी। पुलिस के दस्तावेजों की जानकारी औपनिवेशिक शासन की जानकारी थी, परंतु पुराने अखबारों की जानकारी औपनिवेशिक शासन की और आलोचनात्मक जानकारी से अवगत कराती थी। तो इस प्रकार बच्चों आज ये फर्स्ट चैप्टर था। आगे नेक्स्ट समय मिलेगा, फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे। तो थैंक यू।